बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसके बारे में है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये दिफाई मुआहदा क्यों किया है, या सऊदी अरब ने ये दिफाई मुआहदा क्यों किया है, उसकी वजूहात क्या हैं, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर सऊदी अरब मजबूर हो गया कि आज अपने क़याम के 80 साल बाद या 90 साल बाद उसने पहली दफ़ा किसी मुल्क के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया है। हम आपकी याद दहानी के लिए ये बात बताना चाहेंगे कि अमेरिका ने अरब रियासतों की हिफाजत का ज़ुम्मा लिया हुआ है। अमेरिका ने अरब रियासतों को ये यकीन दहानी कराई हुई है कि वो उसको तेल फराहम करेंगे और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़, उनकी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका करेगा, और इसी मकसद की खातिर उसने वहाँ पर अपने अड्डे भी बनाए हुए हैं जहाँ पर उसके मैरीन सेलर्स, फ़ौजी जंगी जहाज़, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आपने देखा कि 9 सितंबर को इसराइल ने छठे इस्लामी मुल्क पर हमला कर दिया, कतर पर, और वहाँ पर दोहा में उनके शहर दोहा में इसराइल ने मिसाइल फायर किए। इससे पहले इसराइल शाम, लबनान और बहुत सारे जो इस्लामी मुल्क हैं, 6, ईरान भी उनमें शामिल है, 6 इस्लामी मुल्कों पर पहले हमला कर चुका है, 5 इस्लामी मुल्कों पर पहले हमला कर चुका है, छठा कतर पर हमला कर दिया। लेकिन अमेरिका ने इसराइल की मज़म्मत नहीं की, इसराइल के हमले की मज़म्मत नहीं की, बल्कि खामोशी इख्तियार की। इससे पहले आपको याद होगा, हम आपको याद दहानी करवाना चाह रहे हैं कि 1971 में 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, इंडिया ने मशरक़ी पाकिस्तान पर मुक्ति बाहिनी के ज़रिए हमला किया, अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी पाकिस्तान के अंदर, मशरक़ी पाकिस्तान में, और बाद में वो मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उस वक़्त अमेरिका ने पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत को यकीन दहानी करवाई थी कि इनकी हिफाजत के लिए उसका 7वां बहरी बेड़ा पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आ रहा है, जो आज तक नहीं पहुंचा। और उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में मौजूद था और इंडिया रशियन कैंप में मौजूद था। दोनों सुपर पावर्स के दरमियान एक सर्द जंग का माहौल था, और अमेरिका के कैंप में पाकिस्तान था और रशिया के कैंप में इंडिया था। अमेरिका ने अपने मुखालिफ कैंप को वो रोका भी नहीं, कोई ना पाकिस्तान की सिफारती मदद की, ना कोई दिफाई मदद की, बल्कि उसने पूरा किरदार अदा किया कि मशरक़ी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन जाए। आपको ये याद दहानी करवाने का मकसद ये है कि वही सूरत हाल जिस बुनियाद पर पाकिस्तान ने 1971 के बाद अपने दिफा को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर पावर के हसूल के लिए कोशिश शुरू की, पाकिस्तान ने एटम बम के हसूल के लिए कोशिश शुरू की, पाकिस्तान ने अपनी दिफाई क़ुव्वत बढ़ाने की तरफ कोशिश शुरू की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत दिफाई क़ुव्वत है। वही सूरत हाल इस वक्त अरब ममालिक फ़ेस कर रहे हैं। अरब ममालिक में पिछले 2 साल से जो कुछ इसराइल कर रहा है वो सब लोगों के सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अमेरिका, जिसने ज़िम्मेदारी ली हुई है अरब रियासतों की हिफाजत की, उसने आज तक इसराइल को ना तो कभी रोका है, बल्कि उसे हलाशेरी दी है, उसे थपकी दी है कि आप ये काम करें।
और कतर पर इसराइली हमले के बाद अमेरिका ने किसी किस्म की कोई वजाहती बयान जारी नहीं किया सिवाय इसके कि आइंदा इसराइल हमला नहीं करेगा। अब बंदा ये पूछे कि कतर से पहले 6 इस्लामी मुल्कों पर इसराइल हमला कर चुका है, आपने उस वक़्त भी इसराइल को नहीं रोका, और सिर्फ़ यही वजह बनी है जो अरब अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं, जिस यकीन दहानी पर अरबों ने 80 साल गुजार दिए कि अमेरिका उनके दिफा के लिए कोशिश करेगा। अब अरब उस यकीन दहानी से बाहर निकलकर ख़ुद अपने तौर पर कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अपने तौर पर अपनी दिफा के लिए कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से उनको दिफाई तौर पर अमेरिका का सहारा ना लेना पड़े। यहाँ पर हम आपके साथ ये बात भी करेंगे कि सिर्फ़ 3 माह पहले की बात है, सिर्फ़ 3 माह पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और यूएई का दौरा किया, और आपने ये देखा कि सऊदी अरब से उसने अमेरिका ने 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हासिल की। सऊदी अरब ने अमेरिका में 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का वादा किया। कतर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को दुनिया का जदीद तरीन हवाई जहाज़ तोहफे में दिया। इसके अलावा इनमें इन्वेस्टमेंट का वादा किया। इसी तरीके से यूएई की रियासत ने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को इन्वेस्टमेंट का वादा किया। यानी सिर्फ़ एक दौरे के दौरान 4 या 5 या 6 दिन के दौरे के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट इन 3 अरब ममालिक से कोई 14 या 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर वापस गया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि इसराइल ने इन्हीं अरब ममालिक पर हमला करना शुरू कर दिया और अमेरिका खामोश होकर बैठा रहा। ये सिंपल वजूहात हैं। ये सिंपल वजूहात तो ये हैं कि जो 2-3 महीने के अंदर अंदर वकूफ़ पज़ीर हुई हैं, लेकिन इसराइल की जो जारहाना पॉलिसी है, जो जंगी अज़ाइम है, जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, उसमें अरब ममालिक भी शामिल हैं, और ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है। लेकिन आज तक अमेरिका ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे की नफ़ी नहीं की। और हम ये भी जानते हैं कि जिस वक़्त से इसराइल का वजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने क्रिएट किया है, तख्लीक किया है, क्योंकि ये कोई नेचुरल रियासत नहीं है, ये कोई कुदरती रियासत नहीं है जो पहले से मौजूद थी। इसको क्रिएट किया गया है, ये तख्लीक की गई है, एक ख़ास मकसद के लिए तख्लीक की गई है कि मुसलमानों के दरमियान यहूदियों को लाकर बसाना और इसराइल को मज़बूत रियासत बनाना। दिफाई लिहाज से जो इस वक्त इसराइल की रियासत की हैसियत है, वो हैसियत किसी भी अरब मुल्क की नहीं है। इसराइल के पास जंगी जहाज़ हैं, तोपें हैं, टैंक है, बर्री फ़ौज है और लेटेस्ट असला है, लेकिन अमेरिका ने इसराइल को कभी नहीं रोका कि आप ये काम ना करें, और कभी इसराइल ने अमेरिका ने अरबों को ये नहीं कहा कि आप भी अपने दिफा के लिए ये काम करें। लेकिन अरब इस वक्त मजबूर होकर, सऊदी अरब ख़ास तौर पर हम बात क्योंकि सऊदी अरब के हवाले से कर रहे हैं, सऊदी अरब ने इस बात को महसूस कर लिया है कि उसकी दिफा की ज़िम्मेदारी अमेरिका पूरी नहीं करेगा, इसलिए उसने इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से मदद ली है और पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया है। ये 2-3 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया है। ये मुआहदा क्योंकि मल्टी डायमेंशन है, इसको सिर्फ़ 1 या 2 व्लॉग्स में कवर नहीं किया जा सकता। इसके मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके सामने हम रखेंगे आइंदा व्लॉग्स में, 10 या 12 अक़सात की सूरत में। तो यहाँ पर आज का हम अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।